दोस्तों, सरबजीत सिंह के बारे में सबने सुन रखा है। भिक्कीविंड का रहने वाला, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का एरिया भिक्कीविंड। ये शख्स जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पार करता है, पाकिस्तानी उसको पकड़ लेते हैं। जो भी पाकिस्तान के अंदर गंद हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक्स, टेरर एक्टिविटीज, सारा का सारा एक के ऊपर डाल देते हैं। आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था। लेकिन अब आप पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए, ये बंदा कैसे पार जा सकता है? उधर तो पूरा फेंस बना हुआ है, उधर पूरी बीएसएफ लगी है, और ऐसा नहीं, हजारों दर हजारों की तादाद में बीएसएफ लगी है, लाखों की तादाद पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो कहीं पर भी हो। और पंजाब का बॉर्डर, इसमें तो डबल फेंस, ट्रिपल फेंस, बिजली के तार बीच में, कोई बंदा जा कैसे सकता है? कई इंडियंस ने मुझसे पूछा है। आज मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि है क्या चक्कर। घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि 1990 की बात है। तब उस जमाने में इस प्रकार का फेंस नहीं हुआ करता था। आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझिए कि जो आज की तारीख में आप फेंस देख रहे हैं ना, ये उस जमाने में बना नहीं था वैसा जैसा आपको और मुझे आज दिखता है। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था, पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। कई समय तक तो खुला था, सिर्फ बीएसएफ वाले चौकी से देखते रहते थे, 24 घंटे देखते रहते थे कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये फेंस बाद में बना। आज की तारीख में भी ये घटना हो सकती है, और वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये जो फेंस बना है बीएसएफ का, ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं बना है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं, सरबजीत का जो हत्यारा था आमिर तांबा, सरफराज अली करके उसका नाम था, उसको जो है पूरी 21 गोलियां पीतल की उसके भीतर तार दी गई है। उसे पीतल डालकर लांबा कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कभी ये नहीं बताएगा कि वो एक वांटेड था, एक गैंगस्टर था। पाकिस्तान में कुछ भी होता है, आए दिन अक्सर ऐसा होता रहता है कि पाकिस्तान के जिहादी जो है कोई ना कोई ठोकता रहता है। और पाकिस्तान की सबसे कोई भी कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी आदत है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत पर ही इल्ज़ाम लगाता है, और यही इल्ज़ाम उसे आगे चलकर भारी भी पड़ते हैं क्योंकि वो ऐसा सच नहीं होता। अब पाकिस्तानी मीडिया में जहाँ तक मेरा मानना है, यही चर्चाएं चलेंगी कि ये सब कुछ भारत का किया धरा है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि अगर ये जो ठोका गया है, इसके भीतर जो 21 गोलियां दागी गई हैं, उसे छलनी किया गया है, वो एक गैंगस्टर था। अब आप सभी को पता ही है कि एक गैंगस्टर के कितने सारे दुश्मन हो सकते हैं। कोई भी कुछ भी कभी भी कर सकता है। कहीं ना कहीं सरबजीत जो थे, उनका ये कातिल था, हत्यारा था, और उनके चाहने वालों को, सरबजीत के चाहने वालों को, उनके माता पिता को कहीं ना कहीं आज एक खुशी हुई होगी इसके मरने पर। और जिसने भी ये किया है बहुत ही अच्छा किया है, और ये इसी तरीके से जो जिहादी पाकिस्तान ने पाले हुए हैं, इसी तरीके से ठुकते रहना चाहिए, क्योंकि तभी उन लोगों ने बहुत लोगों का, बहुत ही मासूम लोगों का खून बहा हुआ है। पहले टाइम में कभी भारत के अंदर बहुत सारे अटैक्स भी हुए हैं, बहुत लोग मारे गए हैं जो कि बिल्कुल निर्दोष थे, बिना किसी कारण के ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाकिस्तान पहले ब्लास्ट कर देता था। आज तो खुद ही पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि उसी पर ही उसी के जो मिलने चिलने वाले, उसी के जो पड़ोसी मुल्क हैं, में खुद ही उसे चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। टीटीपी कभी अफ़गानिस्तान, ये सब उस पर जो है हमला करते रहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो चर्चा करेगा वो सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही इल्ज़ाम लगाएगा। आज तक जितने भी उसके जिहादी मरे हैं, उसने आज तक सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही इल्ज़ाम लगाया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
आप समझिए, ये जो फेंस बना है, जो तारबंदी है, जिसके पीछे वो कोबरा वायर है और ये बिजली का तार है और कंसंटीना वायर है और बड़े लॉन्ग एंगल आयरन पिकेट मार रखे हैं बीएसएफ ने, और ऐसी खतरनाक दीवार सी बना रखी है लोहे की जिसके बीच में बिजली का करंट दौड़ता है। आप ये सोचेंगे मेजर साहब आज की तारीख में, चलो पहले चला गया सरबजीत, आज की तारीख में भी आप कह रहे हैं कि बंदा पार कर सकता है। कैसे पार कर सकता है? बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये जो फेंस बना है ना, ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं बना है। ये जानबूझ के, हम लोगों ने ही जानबूझ के थोड़ा सा पीछे बनाया है। हमने पीछे बनाया है। कितना पीछे बनाया है? कहीं ये 300 मीटर, 300 मीटर तो है ही है, खैर कभी 300 मीटर 400 मीटर पीछे बना हुआ है, यानी कि भारत की टेरिटरी में बना हुआ है ये जो फेंस है। ये बिल्कुल बैंक बॉर्डर पे नहीं बना हुआ है। अब फेंस के उस तरफ वो भी भारत की टेरिटरी है, भारत की जमीन है, लेकिन वहां पे खेतीबाड़ी होती है और जो फार्मर हैं वो आते हैं, बीएसएफ वाले उनका आई कार्ड चेक करते हैं, बीएसएफ वालों के पास उनकी फोटो वगैरह सब कुछ होती है, बीएसएफ वाले उनकी रजिस्ट्री में एंट्री करते हैं, वो सुबह जाते हैं, वो शाम को वापस आते हैं, ताला खोला जाता है जाने के लिए, फिर ताला खोल के उनको अंदर लेके दोबारा ताला लगाया जाता है, ताले को सील करा जाता है, उसमें विटनेसेस साइन करते हैं, यानी कि बीएसएफ का एक आयरन क्लैड प्रोसीजर है। आज की तारीख में अगर कोई जाए तो पता लग जाए। उस जमाने में था नहीं ऐसा सिस्टम, क्योंकि हमने उस जमाने में वो फेंस उस प्रकार का बनाया नहीं था। और जो आज की तारीख में भी फेंस है, मैं फेंस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा दर्दनाक किस्सा है जो इसके साथ हुआ ना। और पाकिस्तानी तो वैसे ही, इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो जानवरों की है बिल्कुल, वो दरिंदे टाइप के लोग हैं ना, जो गंदे दरिंदे। इनके साथ जो हो रहा है ना, मैं आज कहता हूं यार, मैंने कभी नहीं बोला, मैं हर समय दबे लफ्जों में बोल रहा हूं, इनके साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इनके साथ यही होना चाहिए, दे डिजर्व इट। और बॉर्डर एरियाज में क्यों कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मुझे आज तक ये समझ में नहीं। आपको नहीं पता लाहौर कहां है? आपको नहीं पता? आप इनको जब तक मार मार के पाकिस्तानियों को सुअर ना बनाओ, तब तक ये किसी का यार नहीं है। सरबजीत को इन्होंने झूठे केस में फंसाया, कोई उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। जज ने बोला डालो उसको। मैं आपको केस बताता हूं पढ़ के, मेरे ना पूरे यहां पे रिसर्च के नोट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या इसके साथ। सरबजीत सिंह भिक्कीविंड का रहने वाला, मैंने बता रहा हूं, मैंने आपको बता चुका हूं, भिक्कीविंड का रहने वाला है। ये 1990 में पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स ने इसको पकड़ लिया। इसके ऊपर चार्ज लगाए इलीगली क्रॉसिंग इनटू पाकिस्तान, यानी कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गया। ठीक है जी। और बाद में बोला कि फैसलाबाद में जो 4 बम फटे थे और लाहौर में जो बम फटा था इसमें 14 बंदे मरे थे, ये सरबजीत सिंह ने ऐसा बोल दिया कि इसी ने काम करा है। इसको सजाए मौत सुनाई गई 1991 में अंडर दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट। एक सिविलियन को उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में ट्राई करा, वो भी फॉरेनर को। खैर वो इमरान खान को भी ट्राई कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में, इमरान खान के पीटीआई वालों को। एक केस ये भी चल रहा था फौज का इमरान खान के ऊपर। तो पाकिस्तान में फौज बाप है ना, उस मुल्क की जो बाप है, वो जो कहता है ना कि अल्लाह के नाम पे मुल्क बनाए, नहीं। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें ये कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है, मैं आपको वो बता रही हूँ। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है, वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को, चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है, उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ।
कि 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप जो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले ही इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है, लेकिन फिर भी चलें, इससे पहले कि हम अपने सोच के कलाबे मिलाएं और आपको बताएं, हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हमले की एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनैद सरफराज उसमें ये किया गया है और एफआईआर में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी।